Hello बच्चों, let's see the question. The question says if given current is moving towards left with a speed v, then potential difference between B and D and current in the loop are respectively. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट शो है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर शेप में एक कंडक्टिंग मीडियम वायर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेडियस जो है 2r दे रखा है बच्चों, ठीक है। सेंटर से जो फाइनल वाला जो दे रखा है, जो फाइनल वाली जो रिंग है बेसिकली, या सर्कुलर शेप में जो आप वायर देख रहे हैं कंडक्टिंग वायर, इसका जो रेडियस है वो 2r है, और जो इनर वाला है उसका रेडियस r है बच्चों, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बच्चों इनटू द पेपर, या इनटू द बोर्ड बोल सकते हैं, या इनटू द पेपर बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और v वेलोसिटी से यहाँ पे ये टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बी और डी के बीच में, और करंट आपको निकालना है लूप के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बच्चों वी बी आर एंड नॉन जीरो। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है 2 VBR and 0, एंड द थर्ड वन इज 4 VBR and नॉन जीरो, एंड द लास्ट वन इज 4 VBR and 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो बच्चों यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग जो बेसिकली अरेंजमेंट है वो मूव कर रहा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब भी कोई कंडक्टिंग अरेंजमेंट या रॉड हो गया या वायर हो गया, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर बनती है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बच्चों हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको, व्हेन अ कंडक्टिंग अरेंजमेंट, अभी मैं यहाँ पे अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, वो अरेंजमेंट वायर का हो सकता है, ठीक है, रॉड का हो सकता है, ठीक है, मूविंग इन अ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपका वायर हो गया, ठीक है, रॉड हो गया। अब शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बट कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैं एक चीज और लिखूंगा बच्चों, परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होते ही हमारा इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों E इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक यहाँ पर की कंसेप्ट लगेगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कर्व वायर मूविंग, कर्व वायर मूविंग ट्रांसलेशनल, मूविंग ट्रांसलेशनल कैन बी इक्वलाइज, कैन बी इक्वलाइज बाय स्ट्रेट वायर। अभी इस पूरे जो कर्व वायर जो हमको दे रखा है, इसको हम एक तरीके से स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, डेफिनेटली मान सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वायर की हेल्प से हम कर्व वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर लिया, जॉइंट्स टू इट्स फ्री एंड, जॉइंट टू इट्स फ्री एंड। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर बिटवीन बी एंड डी, बिटवीन बी एंड डी इज वी डी माइनस वी बी। अभी फॉर्मूला क्या बताया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का, या फिर इंड्यूस ईएमएफ का बच्चों, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, और जो बेसिकली मोशन हो रहा है वो लेफ्ट साइड थीटा बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया वी, वी। अब जो लेंथ है बेसिकली, वो लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हम इजीली देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। टोटल जब इस वायर को पूरे को ओपन कर देंगे आप, तो जो टोटल लेंथ मिलेगी 2r पूरा दे रखा है बच्चों सेंटर से एंड तक का, और इसका जो अंदर वाले का रेडियस है वो कितना दे रखा है, r दे रखा है। तो इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे तो 1, एक इसके लिए बच्चों कितना हो जाएगा 2r, और पीछे दे रखा है, पीछे वाले वायर का मतलब लास्ट वाले वायर का या आउटर वाले का बोल रहे हैं 2r, 2r प्लस 2r कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक वायर ये है बच्चों, ठीक है, एक वायर यहाँ पर थोड़ा सा ये शो कर देता हूँ मैं इसको करेक्ट करके, ठीक है। तो ये अंदर वाले का रेडियस कितना था बच्चों, r था। तो टोटल जब इसको ओपन करेंगे तो टोटल जो हमें लेंथ मिलेगी बच्चों कितनी मिलेगी, 4r मिलेगी। कितनी मिलेगी, 4r मिलेगी, जो आपने स्ट्रेट वायर के फॉर्म में इसको ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मतलब L की जगह क्या लिख सकते हैं अपने बच्चों, 4r। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी अपने पास, 4 वी बी आर, सॉरी
इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया 4 VBR। तो यहाँ से ऑप्शन आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों क्या बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। जो करंट होता है बच्चों लूप के अंदर, करंट इन द लूप विल बी जीरो, ये आपको याद रखना है। करंट जो होता है बच्चों लूप के अंदर जीरो होता है। रीजन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक सा रीजन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। बिकॉज वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट ईएमएफ या नेट ईएमएफ बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नेट ईएमएफ in any closed loop, net EMF in any closed loop is जीरो। नेट ईएमएफ बच्चों क्लोज लूप के लिए क्या होता है, जीरो होता है। जब नेट ईएमएफ जीरो हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों अपना, जीरो हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो आंसर होगा बच्चों 4 BR, जीरो। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा, ठीक है। सो लेट्स सी द फाइनल आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है वीबीआर एंड नॉन जीरो, ये इनकरेक्ट है, जीरो होगा। 2 VBR एंड जीरो, ये भी इनकरेक्ट है। यस, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, 4 VBR एंड सॉरी नॉन जीरो, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यस, 4 VBR एंड जीरो, ये दिस इज द करेक्ट वन। तो फाइनल आंसर बच्चों 4 करेक्ट है अपना। सो यू कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।